अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें एक्सरसाइज 1.3 को एक्सप्लेन करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व करने से पहले जो लास्ट लेक्चर मैंने दिया उसको अच्छे से देखें, तो देन आपको एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करना ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, इसमें एग्जाम क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो एग्जाम्पल नंबर 1 के ही अकॉर्डिंग है। उसमें था सम ऑफ टू रियल नंबर्स, यहाँ पे उसने कहा था सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड देम। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है उसको हमने x कह दिया है, सेकंड इंटीजर है उसको हमने क्या किया है x+1। हमने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं ना। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स थर्ड जो होगा वो क्या होगा x+2, एक उसमें क्या करेंगे हम ऐड अप करते जाएंगे। ठीक है, ऐड अप करने के बाद हमने क्या करना है अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस, इक्वेशंस को देखना है। क्वेश्चन क्या कहता है हमें, उसने कहा सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कर ली। हमने तीनों को क्या कर दिया, ऐड अप कर दिया। तीन इंटीजर्स दिए हैं ना हमने, x+1 x+2। अब ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये 3x हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पे 3x इधर आ जाएगा, ये चीज़ इधर चली जाएगी क्योंकि हमने इंटीजर्स फाइंड करने हैं। क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 में भी उसने कहा था कि दो रियल नंबर्स का जो सम है वो 8 है और मतलब उसका डिफरेंस जो है वो 2 है। तो रियल नंबर्स को फाइंड करना है, जो हमने उसको लेट करते हैं उस चीज़ को हमने क्या करना होता है फिर फाइंड कर लेना होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि 3x को हमने इसलिए इधर रखा है क्योंकि हमने ये हमारे पास एक इंटीजर है, इसको हमने फाइंड करना है। अब x इज इक्वल टू 39 और में 3, 3 1 द 3, 3 1 द 3 और 3 3 द 9, तो ये 13 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर तो हमारे पास 13 आ गया है। अब सेकंड नंबर फाइंड करना है। सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, 13 को यहाँ पे ऐड किया 1 के साथ, यहाँ पे 14 आ जाएगा। और थर्ड नंबर फाइंड करना है, 13 को ऐड किया 2 में तो हमारे पास 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या कहता है कि हमारे पास जो डायग्राम जो है वो गिवन है। उसने क्या कहा है, डायग्राम में हमने शो कर रखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो है हमारे पास इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज 6√3 प्लस √5 cm है। एरिया उसका भी गिवन है, फाइंड करना है हमारे पास ए बी इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में हमने क्या करना है इसको फाइंड करना है। अब यहाँ पे उसने एरिया हमें दिया है। एरिया क्या था हमारे पास 1 प्लस √15 है। ठीक है, इसके बाद बेस हमें उसने गिवन दे रखी है √3 प्लस √5 cm। तो हम फार्मूला हमें पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब 1 प्लस एरिया जो था वो 1 प्लस √15 है। ठीक है, 1 प्लस √15 था एरिया, इज इक्वल टू 1.1 ओवर में 2 √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय ए बी। हाइट जो है वो हमारे पास क्या है, ये हाइट ही है ना, ये ए बी हमें फाइंड करना है। ये चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस √15 इज इक्वल टू √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अब ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू √1 प्लस √15 और में √3 प्लस √5। अब हमने एक्सरसाइज 1.2 में किया था कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू बटे में आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज कर देते हैं। अब रेशनलाइज करना है, इसको क्या करना है कि इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देना है। यहाँ पे नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया, ऊपर वाला रकम वैसे रहेगी। अब 2 जो है वो इसको क्या करेंगे, इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अगर हम इस तरह से भी करवाएंगे तो भी इसी है, लेकिन अगर हम 2 को बाहर ही रखें, इस 2 को बाहर ही रखें और नीचे देखिए हमारे पास 2 है, तो इस 2 के इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। नेगेटिव साइन को बाहर लिखने के बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास √3 था, माइनस कर देना है √5 के साथ। ठीक है, ये चीज़ जो है ये इधर रख दी, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर ये चीज़ इस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर जो आया वो इस फॉर्म में आया। तो यही फॉर्म उसने कही थी कि इस फॉर्म में इसका आंसर आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि एक रेक्टेंगल है, मतलब रेक्टेंगल हमने खुद ड्रा करनी है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ 2 प्लस √18 है। ठीक है, इन एंड 5 माइनस 4 ओवर में √2 मीटर है। एक्सप्रेस करें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमने फार्मूला यहाँ पे भी याद कर रखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन साइड उसने कहा है कि हमारे पास 2 प्लस √18 मीटर है और सेकंड साइड उसने कहा है कि 5 माइनस 4 ओवर में √2 मीटर है। ठीक है, अब एरिया जो है वो मल्टीप्लाई होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया जो है रेक्टेंगल का उसका फार्मूला ये है। अब हमने लेंथ को मल्टीप्लाई करा देना है विड्थ के साथ। ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है। इसको आपस में मल्टीप्लाई कराया तो 2 को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया, माइनस 2 इस 2 को पहले पकड़ा इसके साथ, 2 को पकड़ा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ तक।
फिर स्क्वायर रूट 18 को पकड़ा, इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये चीज़ मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखें, इस चीज़ को मैंने इसलिए इस तरह से लिखा है, अब हमारे पास नीचे था स्क्वायर रूट 2, ठीक है? ऊपर है ना, तो हमने इसको स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इस चीज़ को कैंसल करना है ना, नीचे इसका बटा खत्म करना है। बटा खत्म करने के लिए मैं इसको 2 टाइम लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये 2 ही बचता है, ठीक है? अब हमारे पास स्क्वायर रूट 2 था, मतलब स्क्वायर रूट 2, अब मैं इसको मल्टीप्लाई आपस में करवाऊँ तो यहाँ पे ये सिर्फ़ 2 ही बचेगा, तो इसको मैं इस तरह से राइट कर सकती हूँ। ठीक है, ये चीज़ हमने क्या की, कैंसल कर दी, 5 इंटू स्क्वायर रूट 18 आ जाएगा और ये एज़ इट इज़ जो है इसको लिख देंगे। अब 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा, प्लस ये 4 बाहर था ना, तो 4 स्क्वायर रूट 2 बचेगा, प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 18 माइनस स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय 4 है। ठीक है, ये 2 था, इसको हमने क्या किया, बाहर ले गए थे, ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया, अलग-अलग उसका मतलब हमने स्केल लगा दिया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के। अब 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है और इस चीज़ को हमने क्या करना है, 9 क्रॉस 2 लिख सकते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है? तो 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 एज़ इट इज़ लिखेंगे। अब ये देखें, 3 3 दा 9 मतलब 3 का स्क्वायर बन सकता है ना, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 3 4 दा 12 और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज़ सम इज़ 68 है एंड डिफरेंस इज़ 22 है। ये एग्जांपल 1 के अकॉर्डिंग है, ठीक है? अब हमने क्या करना है, वहाँ पे उसने रियल नंबर्स लिए थे a प्लस बी। इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि उसने a प्लस बी लिया है तो मैंने x प्लस वाई क्यों लिया है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई भी ले सकते हैं, मतलब हमने कोई भी नंबर को लेट ही करना है ना, खुद से लेट कर देना है। अब a प्लस बी भी ले सकते हैं और ए एक्स प्लस वाई भी ले सकते हैं। अब मैंने दो नंबर्स लिए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 के इक्वल है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 के इक्वल। अब देख रहे हैं हम कि ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करें, ऐड अप करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये 2x बचेगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 90 के 68 को ऐड अप किया 22 में, तो हमारे पास 90 आंसर आ जाता है। अब हमने फाइंड करना है जो हमने इंटीजर लिया है, इंटीजर लिया ना, तो 2x इज इक्वल टू 90 है। x को हम इधर रखेंगे, 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 दा 2, 2 4 दा 8 और 2 5 दा 10, तो 45 का आंसर आ जाएगा। ये x इज इक्वल टू 45 है। अब हमने इक्वेशन 1 में पुट करके एक तो हमारे पास रियल नंबर आ गया है, एक इंटीजर आ गया है, दूसरा इंटीजर फाइंड करना है। अब किसी भी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को पुट करेंगे। 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है, तो y इज इक्वल टू 68 माइनस 45 है, तो 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि आया कि ये x और y की वैल्यू ठीक भी निकली है या नहीं। तो हमने क्या करना है कि कोई यहाँ से हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है ना, इस इक्वेशन को उठाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है। ठीक है, ये चीज़ लिख दी। अब x की वैल्यू हमारे पास आई थी 45 प्लस y की वैल्यू आई थी 23 इज इक्वल टू 68। अब 45 को 23 में ऐड अप करें तो 68 आना चाहिए। अब 68 के इक्वल है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें कंफर्म हो गया है कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं कि द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024 में द टीवी न्यूज रिपोर्टेड एज हाई एज 48 डिग्री पर फाइंड इन फ़ारेनहाइट स्केल में करना है। अब सेल्सियस में तो उसने गिवन दे रखा है, अब हमने फ़ारेनहाइट में करना है, तो हमें फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेल्सियस इज इक्वल टू 48 डिग्री और फ़ारेनहाइट फाइंड करना, फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अब सेल्सियस जो था वो 48 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास फ़ारेनहाइट में इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन, मतलब बाप की और बेटे की जो एज है ना, उसका सम जो है वो 72 ईयर्स है। ठीक है, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले द फादर एज वाज 2 टाइम्स है, मतलब 2 टाइम्स थी। द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, व्हाट वाज द एज ऑफ द सन 6 ईयर्स अगो। 6 साल पहले मतलब पहले उसने कहा ना कि बाप और बेटे की जो एज का सम है वो 72 ईयर्स है। अब उसने कहा है कि बाप की जो एज थी वो 2 टाइम थी 6 साल पहले। अब 6 साल पहले बच्चे की एज क्या होगी, मतलब उसके बेटे की एज क्या होगी, वो चीज़ हमने क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। अब एज ऑफ सन जो है वो हमने लेट कर लिया है कि एक्स के इक्वल है, यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं कि एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स के है, एज ऑफ द फादर इज इक्वल टू वाई के इक्वल है। अब हमने उसने कह दिया कि सम जो है वो 72 ईयर्स के इक्वल है ना, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72, ये एक दफ़ा हमने साइड पे रख लेना है, मतलब याद रखना है कि ये चीज़ उसने कहा था कि सम जो है वो इसका इस चीज़ के इक्वल है। अब 6 साल पहले की बात वो कर रहे हैं, तो 6 साल पहले जो था वो सन इज इक्वल टू, अपने सन में मतलब बाप की जो एज थी वो 6 साल पहले जो थी
वो क्या थी 2 टाइम्स थी। अब हमने सन लिखना है ना, तो सन को 6 साल जो होगा उसमें से माइनस कर देंगे। x माइनस 6 आ जाएगा, फादर जो होगा वो y माइनस 6 आ जाएगा। अब जो x माइनस 6 है, सन को इक्वल रखना है फादर के, ठीक है? अब फादर तो यहाँ पे रखा है और सन को हमने यहाँ पे रखा है। तो अब इसने कहा है कि 2 टाइम्स थी। 6 ईयर्स अगो द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। बेटे की एज जो है वो 2 टाइम्स थी। तो वो कहता है कि 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। 2 को मल्टीप्लाई किया x के साथ, माइनस 12 इज इक्वल टू वाई माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 12 इसको हम करेंगे तो y की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड कर लेनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 1 में कर देंगे। ये इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे y की हमने वैल्यू फाइंड कर रही है। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, इसको पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 72 प्लस 6 है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसको क्या करना है। 3x इज इक्वल टू 78 है, x इज इक्वल टू 78 बाई 3, तो x की वैल्यू तो फाइंड होगी, मतलब बेटे की वैल्यू फाइंड होगी। 26 ईयर्स थी। अब सन्स एज 9, तो ये 26 थी, तो बिफोर 6 ईयर्स कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि मिहा बाउट आ टॉय फॉर राज 1520, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट अ 15% प्रॉफिट। ठीक है, लोएस्ट प्राइस क्या, कॉस्ट प्राइस उसकी क्या थी, 1550 थी। प्रॉफिट क्या आई, उसको 15% आई। तो प्रॉफिट अमाउंट देखनी, अब 15 को 100 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 1520 के साथ। 1520 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और 100 पे क्या किया, डिवाइड करवाया, तो हमारे पास 228 आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस उसकी फाइंड करनी थी ना, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस 1520 है, प्लस कर दिया 228 पे, तो 1748 रुपीज क्या होगी उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि हमारे पास एक एनुअल इनकम है ताइबा की, इस रास 96 960,000, while the expended amount is last 130,000, how much tax would be the have to pay at the rate of 0.75%। अब टोटल जो थी इनकम वो इतनी थी, एक्सेप्शन ऑन क्या था, 130,000 था, 1,30,000 है। तो कहते हैं रिमेनिंग जो थी वो इसकी क्या हो जाएगी, कि इस चीज़ को हमने, इस चीज़ में से टोटल इनकम को हमने इसमें से क्या किया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास 8,30,000 रह जाएगी। टैक्स रेट क्या था, 0.75% था। अब टैक्स अमाउंट हमने क्या करनी है, इसको पहले तो इसका पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म करने के बाद ये क्या हो जाएगी हमारे पास, 1000 में, 10,000 में मल्टीप्लाई करवाया 8,30,000 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो चीज़ है ना, ये 40 है ना, तो 40 से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 83, 83 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सोल्व होता है, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि हमारे पास फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रास 375,000 फॉर 1 ईयर्स एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एंड एनुअली। मतलब वो कहता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट था कंपाउंड, उसको हमने पी से जारी किया, 3,75,000 है। रेट जो थी वो 40%, 14% थी ना एनुअली। तो 14% को मल्टीप्लाई किया हमने किस चीज़ के साथ, जो हमें इसने कंपाउंड की मार्कअप वैल्यू दे रखी है, इसके साथ हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 100 पे, तो हमारे पास 52,500 इसका क्या हो जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा एनुअली। ठीक है, कंपाउंडेड हमने उसका क्या किया, इसका आंसर लिख दिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।